हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी टू सक्सेस। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के पार्ट में हम बात करेंगे कि आज तक इंडिया में जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनके नेम को कैसे याद करें, वो भी एक ट्रिक से। तो आइए देखते हैं। तो राजेंद्र से जाकर गिरी फखरुद्दीन ने जियानी राम शंकर के आवाज़ पे प्रण रखा। गाइस, फिर से एक बार, राजेंद्र से जाकर गिरी फखरुद्दीन ने जियानी राम शंकर के आवाज़ पे प्रण रखा। मैंने जो ये नेम है इस तरीके से रखे हैं कि ज़्यादातर नेम जो है इनके ओरिजिनल नेम में आ जाए। मतलब जो ज़्यादातर वर्ड्स हमने रखे हैं ये इस वर्ड से उनके नेम पता चले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अल्फ़ाबेटिकल ये तो याद रह जाता है जो ट्रिक है, लेकिन जो उनका नेम एग्जैक्टली रहता है वो भूल जाता है। इसलिए हमने जो है ऐसे नेम को रखा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से नेम क्या क्या बताते हैं, कौन कौन से वर्ड किस किस प्रेसिडेंट के नेम से आया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार हमने क्यों लिखा हुआ है, इसका रीज़न जो है हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में कि ऐसा क्यों कि हमने जो है राजेंद्र को 2 बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट, से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जकर से गिरी से वीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, एन से नीलम संजीवा रेड्डी, जियानी से जियानी जेल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमैन, शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद आपका नेक्स्ट, के से KR नारायणा, आवाज़ से APJ अब्दुल कलाम, P से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रण से प्रणव मुखर्जी। इसके बाद रखा से राम, R से राम और K से रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये देखिए रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट, ये देखिए हमने क्या किया, सारे लोगों के फ़ोटो एक साथ लगा के रखे हैं। अब इन सभी को एक एक करके हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब से कब तक थे, 1952 से 1957। तो गाइज, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारा इंडिया रिपब्लिक का हुआ 1950 को 1950 में, तो जो 2 साल प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया वो किसने किया? दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा होगा। तो वो 2 साल जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 2 साल आखिर कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट रहा होगा। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन बिना इलेक्शन के वो जो है 1950 से 1952 तक कार्य किए थे, बिना इलेक्शन के। ठीक है, तो वही देखिए मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ, फर्स्ट इलेक्टेड एंड विदाउट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मतलब कि जो लोकसभा चुनाव पहला हुआ वो 25 अक्टूबर 1951 को शुरुआत हुआ और 21 फरवरी 1952 तक चला। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक जो है इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन हुआ। उसके बाद जो है 1952 में इनको जो है प्रेसिडेंट चुनाव के द्वारा ये बने। उससे पहले जो है वैसे जो है बिना इलेक्शन के जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था और उन्होंने 1950 से 1952 तक कार्य किया। नेक्स्ट आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 तक सेकेंड हमारे प्रेसिडेंट हो गए। इनके पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। तो उसका आंसर आपको लिखना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली जी राधाकृष्णन जी। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई ये भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 को लगाई गई। कब लगाई गई? 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन कब से कब तक? 1967 से 1969 तक। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जी थे। और पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी सर्विस के दौरान जो है डेथ हो गई थी। तो उसका आंसर होगा जाकिर हुसैन, क्योंकि ये देखिए 2 साल, जो कि राष्ट्रपति का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, इन्होंने खाली 2 साल ही जो है काम किया है राष्ट्रपति के पद पर। इनकी मृत्यु हो जाती है इनके कार्यकाल के समय ही। तो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी रहते हैं।
कौन रहता है? वीवी गिरी जी। तो ऐसा आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो जो उनका कार्यभार होता है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। कब तक संभालते हैं? 6 मंथ तक संभालते हैं। ऐसा लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 65 में। तो इसके मुताबिक वीवी गिरी जी को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई उनके कार्यकाल के दौरान तो वीवी गिरी जी को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। लेकिन वीवी गिरी जी ने क्या किया? रिज़ाइन दे दिया अपने पद से। अब बात आई रिज़ाइन क्यों दे दिया? रिज़ाइन इसलिए दे दिया क्योंकि ये जो है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते थे, ये प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब रिज़ाइन दे दिया तो कोई ना कोई तो कार्यभार संभालेगा ही प्रेसिडेंट का। तो उस समय कार्यभार संभालने के लिए आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और इन्होंने जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। और उसी समय राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अभियान भी लाया गया 1969 में ही, इनके डेथ के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो है वीवी गिरी जी बन गए, इलेक्शन हुआ और जो है अपना प्रेसिडेंट बन गए। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस आर पार्टी। उस समय जो है कांग्रेस 2 पार्टी में हुआ करती थी, एक की हेड इंदिरा गांधी और एक के कामराज जी थे। तो ये कांग्रेस आर पार्टी से बिलोंग करते थे। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई? तो सेकेंड नेशनल इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लगाई गई। और किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में लगाई गई? तो वीवी गिरी के कार्यकाल में लगाई गई। किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में लगाई गई? वीवी गिरी के कार्यकाल में लगाई गई। नेक्स्ट, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका भी कभी कभी पूछ लेता है कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद हो गए। कब से कब तक? 1974 से 1977 तक। और ये फर्स्ट ऐसे स्वदेशी थे, फर्स्ट ऐसे इंडिजिनस थे जो एमडी की पढ़ाई किए हुए थे। एमडी डॉक्टरेट की होती है ना डिग्री, उसमें इन्होंने जो है ये लिया हुआ था। 1974 से 1977 इनका भी देखिए कार्यकाल के समय इनकी भी डेथ हो गई थी। इनका भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सेकंड ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए, दूसरे राष्ट्रपति ऐसे कौन से थे जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग बोलेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, टिक करके आइएगा। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट सेकंड ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हमने उसको जो है डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं, सबको बस खाली टाइम पीरियड देख लेते हैं कौन कौन था। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, ये 1977 से 1982 तक। जियानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक। उसके बाद रामास्वामी वेंकटरमैन 1987 से 1992। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। के.आर. नारायणा 1997 से 2002। उसके बाद आते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। कब से कब तक थे ये प्रेसिडेंट? 2002 से 2007 तक। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। इनका कंट्रीब्यूशन जो है डिफेंस के क्षेत्र में भी है। इन्होंने जो है डीआरडीओ में काम किया हुआ है, इसरो में काम किया हुआ है। इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी उन सारे इसरो की तरफ से मिला हुआ है। और जैसे ये पद्म भारत रत्न से इन्हें 1997 में नवाजा गया, पद्म भूषण इन्हें दिया गया 1981 में। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न किस सन में दिया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में दिया गया। क्वेश्चन पूछता है भारत के पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। कब नवाजा गया? 1997 में। नेक्स्ट, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब से कब तक रही? 2007 से 2012 तक। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 2017 तक। इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया 2008 में और भारत रत्न दिया गया 2019 में। सेकंड प्रेसिडेंट पद प्रणब मुखर्जी भी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी आते हैं। ये 2017 से अभी इनका जो है कार्यकाल चल रहा है। तो इतने सारे हो गए जो इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। बाकी सारे जो और भी चीज़ें अब डिटेल में डिस्कस करनी होंगी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ें और नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी उनके टाइम में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्यों लगाई गई थी थोड़ी बहुत उसके बारे में। और तो अलग से वीडियो में बना दूंगा उसका, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर को लगाई गई थी, क्यों कब लगाई गई थी? तो ये इंडो चाइना वार के टाइम में लगाई गई थी। जब इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ था उस टाइम लगाई गई थी। असम में क्या हुआ था? बैंक रॉबरी हुई थी,
उसमें जितने भी नोट्स थे वो सारी चोरी हो गई थी, और जो कॉइन्स थे वहाँ का मैनेजर जो था वो किसी तालाब वगैरह में छिपा दिया था। इसको लेकर पूरी कहानी हम कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे।